सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का आज के इस शानदार सेशन में स्वागत है। सब लोगों को आप अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज डाल के इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज का सेशन सब लोगों के लिए बढ़िया होने वाला है। तो सब लोगों को एक बार से दोबारा से गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार मुस्कुराते हुए आज दोनों हाथ ऊपर उठा के थम्स अप करके आज के सुपर संडे की स्वागत करते हैं। यस, तो देख कहते हैं जिनके चेहरे पे खुशी होती है उनके बैंक अकाउंट में भी रौनक आ जाती है। तो आज हमारे मेंटर मिस्टर राकेश मुखनेजा जी वॉक भी कर रहे हैं साथ साथ। वाह क्या बात है, मॉर्निंग वॉक विद हेल्दी टॉक। और हेल्थ और वेल्थ दोनों का ही कॉम्बिनेशन एंजॉय कर रहे हैं मेरे मेंटर। थैंक यू। तो मिलते हैं आज के सेशन में। और जिन लोगों ने पिछले 15 डेज में हमारे साथ रॉयल क्यू के साथ शुरुआत की है, एक बार मैं चाहूंगा कि वो जरूर हैंड रेस करें, क्योंकि आज का सेशन उन सब लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जिन्होंने हमारे परिवार में एडमिशन लिया है 15 दिन पहले। यस, तो गोविंद बानकर जी, ओके, संजीव पॉल जी, ओके, आरबीसी, कौशल अंसारी जी, वेरी गुड, स्वागत है आपका। एमजे, मिस्टर एमजे, इरशाद खान जी, रॉयल क्यू, आरडी, राहुल जी, सबका स्वागत है। ओके, और जिन लोगों ने 15 दिन में एडमिशन लिया है, यस, बिकेश सिवान जी, ओके, वेरी गुड, और राजेश जी, सुब्रता जी, ओके, असलम हुसैन जी, वेरी गुड, और राम सिंह जी, वेरी गुड, राम सिंह जी ने भी हैंड रेस किया है, वेरी गुड, ओके। तो जिन लोगों को डिजिटल हाथ नहीं उठाना आ रहा है वो फिजिकल हाथ उठा रहे हैं, वेरी गुड यार। पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट, विच इज इम्पोर्टेंट इज योर पार्टिसिपेशन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। कुशल जी सोलन से, वेरी गुड, और बताइए। आशीष शिंदे जी, ओके, शिव प्रकाश जी, दिनेश राठौड़ जी, ओके, सुमित जी, ओके, सुखदेव सिंह जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तब तक हमारे नए साथी भी जितने लोग आए हैं उन सब लोगों को इनवाइट कीजिए जिन लोगों को आपने एडमिशन के बाद जोड़ लिया है। सतराम सिंह जी, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। तो जितने हमारे सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन अपने अपने हैंड डाउन कर लीजिए ताकि आगे बढ़े हम। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, तो सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, आपने जितने भी लोग अभी हैंड रेस किया था। ओके, तो फ्रेंड्स अभी मैं देखना चाहूंगा जितने हमारे V2 साथी हैं एक बार वो हैंड रेस करें, क्योंकि सबसे बढ़िया सिलेबस। वाह, V2, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अमित कुमार जी, विनोद सेन जी, मेरे प्यारे भाई, राजस्थान की आन बान शान विनोद सेन जी, स्वागत है आपका। जसकरण जी, ओके, दालचंद जी, ओके, पवन जी, ओके, पंकज उज्जैन, संतोष जी, गोपाल जी, सभी लोगों का स्वागत है जी। जेवी शर्मा जी, नंदा कोरी जी, ओके, राधे श्याम जी, ओके, और हमारे प्यारे भाई कुमार विजय मनोहर जी, आप सब लोगों का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बहुत ही शानदार प्लानिंग करने वाले हैं, जिस प्लानिंग से हमारे सभी भाइयों का काम बढ़ने वाला है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग मुझे आज सुन पा रहे हैं वो एक नोट पैड जरूर लेके साथ में बैठे, क्योंकि आज कुछ टेक्निकल चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको इनकम बढ़ाने में और इनकम को स्टेबल रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको पता चलने वाला है कि आप इनकम को कैसे स्टेबल रख सकते हैं। तो फटाफट से वापस आते हैं, अपनी बातचीत को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो वापस पहुंचते हैं अपनी बातचीत पे, और आप सब लोगों को बहुत बहुत चीजें आज पता चलने वाली हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो दोस्तों, मेरा नाम मिलन कपूर, मैं गुरुओं की धरती अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। इस प्रोफेशनल करियर को क्रिप्टो में शुरू करने से पहले इस इंडस्ट्री को नहीं जानता था। मैं क्रिप्टो वर्ल्ड के बारे में नहीं मुझे पता था, इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता चला। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर रंजीत सिंह जी, सरपंच साहब, जगजीत सिंह सेखों सरपंच साहब, मेरे मेंटर मिस्टर राकेश मुखनेजा जी, जो हमेशा मैं इनको मिस करता हूँ, और मेरी ग्रेट अपलाइन उपल जी,
और उनकी भी ग्रेट अपलाइन जसबिंदर जी, इन सब का ही कॉम्बिनेशन है। कोई टेक्निकली, कोई फिजिकली, एथिकली सब चीजें सिखाने में बहुत निपुण है। कोई फील्ड का मास्टर है और कोई रॉयल क्यू के टेक्निक्स का मास्टर है, कोई बनास की सेटिंग का मास्टर है, कोई फिजिकल इवेंट करने का मास्टर है। तो इन सब लोगों का मैं तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ी बात, इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करें, कंप्लेन करना बंद करें, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे डॉलर्स आ जाएंगे। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन को कंप्लेन करते हैं। कभी कंप्लेन मत कीजिए, उनका थैंक्स कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, उनको हमेशा विशेष दीजिए कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे करोड़ों कमाने के काबिल समझा, मेरी रुपीस में इनकम निकल के अब डॉलर्स में आने वाली है। तो इसके लिए हमेशा अपलाइन का थैंक्स करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज अगर मेरी ड्यूटी मेरी अपलाइन ने लगाई है, राकेश सर ने, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस ड्यूटी को फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभाऊं और आप सब लोगों को बहुत प्यारी प्यारी चीजें बताऊं, जिससे आपकी इनकम बढ़े, इनकम स्टेबल हो और कंसिस्टेंट ग्रोथ करते हुए आप V1 की जर्नी से V6 की तरफ बढ़ चले। तो दोस्तों, पहले मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई भी बड़ी कामयाबी लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है हमारा अपना माइंडसेट, कि हमें जिंदगी में कहां तक जाना है। आपकी स्किल कितनी है इंपॉर्टेंट 20% मैटर करता है, 80% आपका माइंडसेट मैटर करता है कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी स्किल से पहले अपने माइंड पे काम कीजिए। बहुत सारे लोग अपनी स्किल पे पहले काम करना शुरू कर देते हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर आपका माइंड सेट ही नहीं है तो स्किल को कुछ भी इम्प्रूव कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने सारे औजार तैयार कर लिए, आपने टूल किट तैयार कर लिया, आपने अपना ड्रेस कोड तैयार कर लिया, पर अगर आपने अपना माइंड सेट नहीं तैयार किया तो आप ये सब कुछ तैयार करने के बाद भी अपना बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन में ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरी अपलाइंस मुझे मिली, जब मेरे सीनियर्स मुझे मिले, तो मैंने अपने माइंड सेट पे सबसे पहले काम किया कि मुझे करना क्या है, क्यों करना है। मैंने एक चीज डिसाइड करी कि अगर मुझे 10 से 20 साल में कुछ बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरे को ये पता होना चाहिए मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। कहाँ जाना है, क्यों जाना और कैसे जाना है। अपने प्रोफेशनल करियर में मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर चुका हूँ। एक इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया की नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी, उसमें मैं सर्कल ट्रेनिंग मैनेजर रह चुका हूँ। तकरीबन 9 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। मैं सल्यूट करता हूँ अपनी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जहाँ से मैंने ट्रैकिंग सीखी, जहाँ से मैंने लोगों को बिल्ड करना सीखा, उनको ट्रेन करना सीखा। और आज इस इंडस्ट्री में मैं V4 के लेवल पे हूँ। और आज इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज जो मुझे सबसे हमेशा खुशी देती है, एवरी मिनट इनकम, पैसिव इनकम, जो मुझे आज तक किसी भी इंडस्ट्री में नहीं मिली। तो आज इसी पैसिव इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको मेंटेन किया जाए, उसी की बात करेंगे। पर मैं आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन चाहूंगा कि जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं वो अपने साथियों को जरूर इनवाइट करके ले आए, ताकि आज के सेशन को सुनने के बाद आपको ये जरूर लगेगा कि मैं अपनी टीम के उस बंदे को बुला लेता, वो रह गया, वो रह गया, वो रह गया। तो इस सेशन के दौरान ही आप उन सब लोगों को बुलाइए जो आप चाहते हैं कि वो जिंदगी में बड़ा काम करें, क्योंकि आज मैं आपको रॉयल क्यू परिवार को कैसे बड़ा करना है और जितने लोगों को हम इस इंडस्ट्री में लेके आते हैं उनसे पैसिव इनकम को कैसे जनरेट किया जाए, इसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय रहेगा, सबसे जरूरी है हमारा माइंडसेट, कि हमारा माइंडसेट क्या है, हम इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं और हमें क्यों पहुंचना चाहिए। तो पहले मैं सबसे पहले बात करूंगा आप सब लोगों से कि हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्यों हम इस बिजनेस में आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, हार्ड वर्क का जमाना अब चला गया, वो दिन अब पुराने हो गए कि जब कछुआ और खरगोश की रेस होती थी और खरगोश और कछुए की रेस के बाद कछुआ खरगोश विश्राम करता और कछुआ जीत जाता है। वो स्लो स्टडी विंस द रेस थी। आज कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है। अगर मैं बात करूं सीजेड बनास की नेटवर्थ, अगले पिछले कुछ 5-7 सालों के अंदर ही उन्होंने एक ऐसे
बहुत बड़े बिजनेसमैन को पीछे रख दिया है, जिनका नाम है मुकेश अंबानी, जिन्होंने कई बरसों मेहनत करी और आज उनकी नेटवर्थ सीजेड फाइनेंस की नेटवर्थ मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से कहीं ज्यादा है। आज फास्ट मूवर का जमाना है दोस्तों, आज स्लो मूवर का जमाना नहीं है। आज हमें 20 साल 50 साल में जो काम करना है वो हमें 1 से 2 साल में निपटा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हो, आप रॉकेट में बैठे हो और रॉकेट है हमारा क्रिप्टो इंडस्ट्री। आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए हैं, आप रॉयल क्यू के साथ हैं, आप इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारी चीजें बिल्ड करके अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सिर्फ अपने माइंड को एक बार मैसेज देना है कि तुम्हें 30 साल काम करना है या कम से कम 3 से 6 महीने के अंदर अपनी लाइफ को चेंज करना है। दोस्तों जब मैं सरपंच साहब से पहली बार मिला था तो उन्होंने मुझे एक ही ऑप्शन दी थी कि कपूर साहब या तो 30 साल लगा लो या 120 दिन हमारे साथ लगा लो। तो मैंने 120 दिन को चुना, क्योंकि मैं कई सालों से जॉब, बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग करके अपना एक्सपीरियंस ले चुका था। बट मुझे पता था कि अगर ये मुझे मॉडल मिल रहा है, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेरे लिए ये वरदान है, मेरे लिए ब्लेसिंग है। मैंने इस मॉडल को पकड़ा और उसके ऊपर एक रोड मैप तैयार किया गया और उस रोड मैप पे मैंने चलना शुरू कर दिया। ये रोड मैप मेरी अपलाइन ने मुझे दिया, जो मैं आज आपको गिफ्ट करने वाला हूँ। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नोट पैड जरूर लेके बैठे। पेन और नोट पैड लेने से आपका आज आपकी लाइफ का रोड मैप तैयार हो जाएगा। सबसे पहले जो मेरा आपसे सवाल है, अपने नोट पैड पे एक लाइन जरूर लिखिए कि मुझे जिंदगी में पैसा क्यों चाहिए। मुझे जिंदगी में पैसा क्यों चाहिए। देखो कई बार हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज करते हैं। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, जिंदगी कटी पतंग है। क्या करनी गाड़ी भाई साहब, स्कूटर ठीक है। फाटक बंद होता है रेलवे का तो टेढ़ा करके स्कूटर निकल जाता है। क्या करनी गाड़ी, इतना महंगा पेट्रोल, इतना महंगा डीजल हो गया, क्या करनी गाड़ी, क्योंकि ये लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज है। हमें बचपन में एक चीज सिखाई जाती है, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। पर कभी कोई ये नहीं सिखाता अपनी चादर को बड़ा करो फिर जितने मर्जी पैर पसारो। हमें बचपन में ये सिखाया जाता है, वो देखो एरोप्लेन जा रहा है इसको बाय बाय करो। हमें बचपन में सिखाया जाता है वो एरोप्लेन जा रहा है इसको बाय बाय करो। पर कभी कोई ये नहीं सिखाता कि बेटा कोई ऐसा काम करना कि तुम एरोप्लेन में बैठो और लोग तुम्हें बाय बाय करें। ये आज सोचने की जरूरत है। जो करोड़पति हैं वो भी इंसान है, 70 किलो की बॉडी के साथ काम करते हैं। जो रोडपति हैं वो भी इंसान है, वो भी 70 किलो की बॉडी के साथ काम करते हैं। मैटर करता है कि हमारी सोच क्या है। मैटर ये नहीं करता कि आपके पिताजी ने और आपके दादाजी ने आपको क्या दिया। मैटर ये करता है कि आप अपने बिल्लू और पिंकी को क्या देके जाने वाले हो। ये मैटर आज इस समय करेगा कि आज आप काम कौन सा करते हो। और हार्ड वर्क के ट्रेंड से आपके घर में सिर्फ खर्चे पूरे हो सकते हैं। मैंने भी कई साल नौकरी करी है, पर इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे पता चला कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है। आज आपको डिसीजन लेना है, आज आपको डिसाइड करना है कि मुझे 40 साल काम करना है या 4 से 6 महीने के अंदर मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। और 4 से 6 महीने ऐसा काम करके दिखाओ कि आपका परिवार, आपकी जनरेशन आपको सलूट करे कि यस वेल डन डैड, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एक बढ़िया बेटे बनने का सरकार ले सकते हो। अगर आपकी शादी हुई है, आप अपनी वाइफ के लिए बेस्ट हस्बैंड बन सकते हो। अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों के सामने एक आइडल, एक रोल मॉडल फादर बन सकते हो। पर ये सब कुछ हमारे कर्मों से होगा। और मैं ये मानता हूँ सेल्स में होने के बावजूद सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा धर्म हमारा कर्म होता है कि हम किस जगह काम करते हैं। अगर हम जॉब करते हैं तो हम किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं। पर अगर हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, अगर हम आज इंडिपेंडेंट बिजनेस में हैं, तो हमें खुद से अधिकार है कुछ करने का। तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट आता है। रॉयल क्यू, बनास, एपीआई बाइंडिंग आपको कुछ नहीं देने वाली, कद्दू आने वाला आपको। पर आपको कौन सी चीज देने वाली है, वो है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट है तो भाई साहब ईश्वर की भी कृपा आपके साथ रहती है, क्योंकि जब आपका माइंडसेट होता है, पॉजिटिव बोलते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, आप हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हो जब आपका माइंडसेट क्लियर है। और जब आप ट्रायल कर रहे हो, देख लेते हैं रॉयल क्यूब में क्या होने वाला है, बनास में पैसे कैसे डालेंगे, कितने डॉलर आएंगे, ये सब बातें करते रहते हैं। पर जिस दिन आपका माइंडसेट होता है कि मुझे बड़ा करना है, मुझे करोड़पति बनना है, तो सारी चीजें, सारे सोर्सेस
आपकी हेल्प करने के लिए लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे रॉयल क्यू से पैसा आए, मुझे बनास से पैसा आए, बट मैं ये कहता हूं हम जो कर्म करेंगे, जो पॉजिटिव सोचेंगे, जो माइंड को मैसेज देंगे, पैसा उससे आने वाला है। क्योंकि जब तक आपके अपने शब्दों की हेल्प आप नहीं करोगे अपनी जिंदगी में, तो दूसरी दुनिया आपकी हेल्प नहीं करेगी। दुनिया तो पहले ही बैठी है आपको गिराने के लिए, आप ये वो इकलौते इंसान हो जो उठाने के लिए आपको एफर्ट करने हैं। और कहते हैं ना कि अगर बोलना ही है तो पॉजिटिव बोलो, क्योंकि नेगेटिव बोलने से हमारा एक मुंह बोलता है, दो कान सुनते हैं। और अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो एक मुंह से बोले गए शब्द हमारे दोनों कानों में गूंजेंगे और आपकी लाइफ में बहुत बड़ी करवट आने वाली है। तो दोस्तों, पहला मैसेज मेरा ये है कि हमेशा अपने लिए बड़ा सोचो, आपको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। जब मैं अपनी अपलाइन से मिलता हूं तो मैं प्लानिंग सोच के जाता हूं, 10 लाख 20 लाख की प्लानिंग करनी है, बट जब मैं इनसे मिलता हूं तो वो प्लानिंग करोड़ों में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अपलाइन की सोच करोड़ों में है। तो इसी तरह आप, एक चीज कहना चाहता हूं कि छोटी बोतल में ज्यादा बड़ा पानी नहीं इकट्ठा किया जा सकता। छोटी बोतल में उतना ही पानी आएगा जितना उसका साइज है। तो जो हमारी सोच है 10,000 20,000 30,000 40,000 और 40 साल की नौकरी के बाद सत श्री अकाल, ये हमारी सोच इसलिए बनी गई है क्योंकि हम नौकरशाह समाज में पैदा हुए हैं और इसी में चले जाते हैं। और आज की डेट में अगर हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो हमें बिजनेस माइंडेड होकर सोचना पड़ेगा, अपनी सोच के बर्तन को बड़ा करना पड़ेगा। उसमें डॉलर्स की बारिश तभी हो सकती है जब हमारा सोच का बर्तन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और डेफिनेटली हम कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। और कहते हैं एक चीज हमेशा याद रखो, कहते हैं जिंदगी में हमेशा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो इस अंदाज से कि आपको देखकर कोई भी कहे जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। दोस्तों, आज आपके पास मौका है कि हंसते हुए आप रॉयल क्यू में फाइनेंस के साथ बाइंडिंग करते हुए एक चीज का और संगम बनाइए, वो है पॉजिटिव बोलना। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव, नकारात्मक चीजों से हटा के सकारात्मक चीजों की तरफ लेके जाओ। जैसे रॉयल व्यू में हम एपीआई बाइंडिंग करते हैं बनास के साथ, आज आपको भी एक दावा मुझसे करना पड़ेगा कि आज के बाद मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा और पॉजिटिव बोलता रहूंगा। आपको अपनी बाइंडिंग करनी पड़ेगी हैप्पीनेस के साथ, आपको अपनी बाइंडिंग करनी पड़ेगी पॉजिटिविटी के साथ। आपने रॉयल क्यू की बाइंडिंग कर दी बनास के साथ, पर जब तक आप अपनी बाइंडिंग हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी के साथ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बाबा जी का ठुल्लू आएगा और नील बटा सन्नाटा, इनकम बढ़ेगी। तो इसी तरह आपकी अपनी जिंदगी में अगर कुछ बढ़िया करना है ना, तो अपनी बाइंडिंग पहले करो। तो आप अपने थम्स अप से, अपनी क्लैपिंग्स के साथ, अपने वीडियो के साथ दिखा सकते हो कि क्या आप अपनी बाइंडिंग पॉजिटिविटी के साथ और हैप्पीनेस के साथ जोड़ने के लिए तैयार हो। तो आइए सब लोगों को देखते हैं कितने लोग तैयार हैं जो पहले अपनी बाइंडिंग तो कर लो यार। जब तक हम अपनी बाइंडिंग नहीं करेंगे, जिंदगी में आपकी डॉलर्स के साथ बाइंडिंग नहीं होने वाली है। वेरी गुड यार, 600 लोगों ने रिस्पांस दिया इसके ऊपर, बहुत बढ़िया बात है यार। तो आओ आगे चलते हैं, क्योंकि आज का मेरा जो विषय है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विषय है। प्रकाश भाई भी आए हैं जिन्होंने कल का सेशन लिया था, बहुत ही शानदार सेशन था। प्रकाश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने पूरे परिवार को इतना बढ़िया गाइड किया था। तो आइए चलते हैं दोबारा से। और अभी जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने रॉयल क्यू को एपीआई के साथ बाइंड किया है, बनास के साथ एपीआई किया है, तो आपको सीरियसली दिल से आज के बाद अपनी बाइंडिंग करनी है मुस्कुराहट के साथ और पॉजिटिविटी के साथ। जब भी आप अपनी अपलाइन को मिलो तो एक ही मैसेज आना चाहिए कि इसकी एपीआई बाइंडिंग हुई है या अभी नहीं हुई है। जब आपको आपकी अपलाइन मिले तो आपके चेहरे से, आपके हाथ मिलाने के तरीके से पता चल जाए कि बंदे की अभी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी से एपीआई बाइंडिंग हुई है कि नहीं हुई है। जब अपनी बाइंडिंग नहीं हुई है तो हम दूसरों की बाइंडिंग कैसे कर सकते हैं। कहते हैं अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा। अगर हमारे अंदर करंट है तो दूसरे के अंदर जा सकता है। एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको कराता हूं, अगर सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो डॉलर पक्का आएंगे, डेफिनेट आएंगे, इट गारंटी लेता हूं पक्का आएंगे। तो एक बार सब लोग ऐसे करेंगे, सभी लोग ऐसे करेंगे। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं तकरीबन
600 लोगों को यहाँ से देख पा रहा हूँ। जितने लोग जिंदा हैं, जो कान उनके ठीक काम कर रहे हैं, जिनके हाथ ठीक काम कर रहे हैं, एक बार आप ऐसे कीजिए। वाह, मेरे प्यारे भाई कुलदीप शर्मा जी भी आए हैं आज। वेरी गुड, वेरी गुड। कुलदीप जी, आपको देख के ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वाह, रजनीश जी भी, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग इसको कंटिन्यू करें। विनोद सेन जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरा मैसेज है, आप जहां पे भी बैठे हैं इस लाइन को जरूर जरूर रिपीट कीजिएगा। तारे जुड़ी रहेंगी, बल्ब जलते रहेंगे। बोलिए एक बार। तो जी, मैं विनोद सेन जी को अनम्यूट करता हूँ, मेरे प्यारे भाई हैं। हाँ जी, विनोद सेन जी, जरूर रिपीट कीजिए मेरे साथ ये लाइनें। तारे जुड़ी रहेंगी तारे जुड़ी रहेंगी सर, और बल्ब जलते रहेंगे। बल्ब जलते रहेंगे और जलाते रहेंगे। हाँ जी, तो ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है दोस्तों, कि जब आपकी बाइंडिंग पॉजिटिविटी के साथ हो जाएगी, जब आपकी बाइंडिंग हैप्पीनेस के साथ हो जाएगी, आपकी तारे जुड़ी रहेंगी, तो बल्ब जलते रहेंगे और बल्ब हम जलाते रहेंगे। और अगर हमारी बाइंडिंग कहीं नहीं हुई है, तो हमारी आगे ग्रोथ भी बढ़िया नहीं हो सकती है। ये मेरा आज आप सब लोगों को मैसेज है। तो आइए, 630 लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं, और आज की शानदार जर्नी में मैं आपको लेके जाता हूं। सब लोग को थैंक यू, और जब अपने हैंड डाउन कर लीजिए, तो आइए एक रोड मैप जो हमने आपके लिए तैयार किया है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और अपनी पॉजिटिविटी और एनर्जी भी साथ में लेके बैठिए। बहुत सारे, आज संडे है, संडे की वजह से लेट नहाने का चैलेंज होता है, पर कोई बात नहीं, आज हम आपको डॉलर्स के साथ नहलवाएंगे। जो प्लानिंग हम आपको बताने वाले हैं, उससे डॉलर बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, आज हम पानी से नहीं, डॉलर से नहाएंगे। तो सब लोग तैयार हैं? रेडी? थम्स अप कर दीजिए। वेरी गुड। तो आगे चलते हैं जी। तो आज के इस सेशन में मैं आपसे बातचीत करूंगा। एक बहुत ही शानदार रोड मैप हम सब लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार किया है, और ये रोड मैप आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला है। तो ये रोड मैप आपका तभी वर्क करेगा जब आप इसको समझोगे। तो समझने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज आपका लिसनिंग जोन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चेहरे पे स्माइल होना जरूरी है। और पैसा भी उसी के पास आता है जो प्रोएक्टिव होता है, चेहरे पे स्माइल रहती है, एनर्जी पूरी बनी रहती है। और स्माइल नेचुरल भी हो तो अच्छा लगता है, झूठी स्माइल से प्रभु को भी पता चल जाता है ना। तो बहुत सारे लोग अभी भी नेचुरल स्माइल दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी झूठी स्माइल दे रहे हैं, है ना। तो मेरे ख्याल लगता है हंसने वालों की जिंदगी ज्यादा लंबी होती है। तो आइए शुरू करते हैं, आज के रोड मैप के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दिस इज द रोड मैप। अगर स्क्रीन दिख रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। और विनोद सेन जी, आप अनम्यूट ही हैं, तो आप मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा। स्क्रीन दिख रही है? Yes, anyone can tell me yes if you can see the screen? Yes, thumbs up. Okay, very good. Why and how to create passive income, ये आज का मेरा विषय रहेगा। और पहला विषय मैंने कवर किया है माइंडसेट एंड काउंसलिंग। सबसे पहले अपनी काउंसलिंग करना, अपना माइंडसेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे आप रॉयल क्यू की एपीआई बाइंडिंग बनास के साथ करते हैं, तो अपनी बाइंडिंग आपको पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के साथ करनी है। इफ यू आर हैप्पी एंड पॉजिटिव, यू कैन डू वंडर्स। यस, तो अपना माइंडसेट एंड काउंसलिंग, अपने माइंडसेट एंड काउंसलिंग वर्ड के आगे लिखिए कि डू यू हैव एनी डाउट। आपको कोई डाउट है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ जाना है, क्यों जाना है, फैमिली के लिए क्या करना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, जिंदगी में करना क्या है। हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, सुबह कौन सी सब्जी बनानी है, रात को कौन सी बनानी है, अगले हफ्ते शादी पे जाना है, कजन की शादी है, अगले हफ्ते ये काम करना है, उसके अगले हफ्ते ये काम करना है। पर क्या हमारे पास अपनी जिंदगी की प्लानिंग है? अगर हमने दोस्त की शादी पे जाना हो तो कितनी सारी प्लानिंग करते हैं। हम पैकिंग करते हैं, टिकट बुक करवाते हैं, शगन क्या डालना है, मैरिज पे कौन सी ड्रेस डालनी है, कॉकटेल पे कौन सी ड्रेस डालनी है, शादी वाले दिन कौन सी ड्रेस डालनी है, जाते हुए ट्रेन में कौन सा कपड़े पहनने हैं, आते हुए कौन से पहनने हैं, टिकट कब से बुक करनी है, टैक्सी कहाँ से मिलेगी, रोड होटल कौन सा बुक करना है, ये सारी प्लानिंग हम करते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी की प्लानिंग क्या है भाई साहब? तो जिंदगी की प्लानिंग करना भी जरूरी है। तो हमारा माइंड सेट होना चाहिए एंड काउंसलिंग होनी चाहिए कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। आप उस बस में कभी नहीं बैठते जिस बस पे आपका सिटी ना लिखा हो। अगर आपने अंबाला से दिल्ली जाना है तो दिल्ली की बस पकड़ते हो, और अगर उस बस पे कुछ ना लिखा हो तो क्या करते हो? पकड़ते हो? नहीं पकड़ते हो। अगर आप रॉयल क्यू में आ गए हैं, आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है, तो आपको पता होना चाहिए मैंने जाना कहाँ है, क्यों जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी एजुकेशन। हमारी एजुकेशन क्या है? आज मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपसे बात करूंगा कि बहुत सारे लोग ये डिसाइड तो कर लेते हैं मैंने करना है,
क्यों करना है ये क्लियर हो गया, कैसे करना है ये क्लियर नहीं है, मार्केट में निकल जाते हैं। और मैं जिस कंपनी से आया हूँ वहां पहली चीज सिखाई जाती है जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज आपकी तैयारी तभी बढ़िया होगी जब आपने पहले ठान लिया है और एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए आपकी लाइफ में क्या है, इस इंडस्ट्री में आने के बाद सीखना, अपना एजुकेशन मॉडल तैयार करना कि आपको वो 5 चीजें आती हैं जो इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए जरूरी है। क्या आपके पास रोड मैप क्लियर है? क्या उस रोड मैप को हर 15 दिन बाद आप ट्रैक कर रहे हो कि 15 दिन पहले मैं कहाँ था, आज 15 दिन बाद मैं कहाँ हूँ, 30 दिन बाद मैं कहाँ हूँ, 45 दिन बाद कहाँ? तो ये आपकी रोड मैप तैयार हो गया। रोड मैप बनाना और उसको ट्रैक करना कि हम पहुंचे कहाँ है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग रोड मैप बना देते हैं, दीवारों पे चिपका देते हैं, करते कुछ नहीं है, राइट? तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम सन्नी देओल की तरह सन्नी देओल की कोई मूवी देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे आज ये ट्रेनिंग देखने के बाद बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, रोड मैप बना देंगे और उसके बाद कोई बात नहीं, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, करेंगे नहीं। तो रोड मैप बनाने के बाद उसके ऊपर एक्शन करना भी इंपॉर्टेंट है, जो मेरा आज का तीसरा विषय है। माइंडसेट एंड काउंसलिंग, एजुकेशन एंड रोड मैप, एंड तीसरा है एक्शन एंड डुप्लीकेशन। ये 3 चीजें आपको जिंदगी में इस इंडस्ट्री में कामयाब बनाएंगी। तो सबसे पहला माइंडसेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एजुकेशन में क्या करना है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। रोड मैप क्या रहेगा ये आपको नेक्स्ट स्लाइड से पता चलने वाला है। एक्शन एंड डुप्लीकेशन जो बताया जा रहा है उसको 90 दिन से लेके 180 दिन का अपना मंत्र बना लो, अपनी नींव बना लो कि ये मेरी लाइफ को चेंज करने वाला मॉडल है। और मैं आपको सच में कह रहा हूँ, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 18 years, I have never seen this kind of income. I have never seen of this kind of passive income जो हर मिनट आती है। तो जो मैंने किया, जो मेरी अपलाइन ने मुझे बताया, जो मुझे रोड मैप तैयार करके दिया, उसके ऊपर मैंने काम किया और आज सफलता की तरफ बढ़ते हुए बहुत मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट है। और बहुत अच्छी बात क्या है कि इस समय जो हमारा ट्रेंड है, जो हवा है, वो हमारे फेवर में है। और आज क्रिप्टो के ऊपर लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आ जाओ, मिलके छा जाते हैं। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं आपकी मुस्कुराहट के साथ। यस, तो फ्रेंड्स, जो आज का मेरा सबसे पहला विषय है, ट्रैक योर सक्सेस। लोगों को जोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को जोड़े रखना और उनको प्रॉफिट्स दिलवाना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पिछले तकरीबन 40 दिनों से मैं इसके ऊपर बहुत बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा हूं कि जितने जो लोगों को जोड़ा है और उनको पॉजिटिवली प्रॉफिटेबल ट्रेड करवाना ही हमारी एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कौन है? हम लोगों को एक क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह बिहेव करते हैं। हु वी आर क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजर्स। हमें अपनी प्रोफाइल पे और अपनी काम के ऊपर अभिमान होना चाहिए कि भगवान ने लोगों के पैसे बढ़ाने के लिए, लोगों के डॉलर्स बढ़ाने के लिए हमें भेजा है। तो देखो कितनी अच्छी बात है, हम किसी को ऐसे, किसी को कुछ देने जा रहे हैं, किसी को कुछ लेने नहीं जा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको बनाना है। ट्रैक योर सक्सेस में कम से कम 20 लोगों को आपको ट्रैक करना है। सीरियल नंबर, सबसे पहले एक चार्ट आप बनाएं, आपके घर में एक रजिस्टर हो या A4 शीट हो जिसके ऊपर आप ये चार्ट बनाएं। और ये चार्ट अगर आप प्रिंट आउट निकाल लें तब भी बढ़िया है, नहीं तो इसको मैनुअल बना लें, पर करना जरूरी है, करना जरूरी है। डेट ऑफ एक्टिवेशन क्या है, पर्सन का नाम क्या है, स्टेटस क्या है, वो एक नेटवर्कर है, वो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, फ्रेशर है, क्या है ये जरूर लिखें। उनका लेवल क्या है, अगर वो नेटवर्कर हैं तो लेवल मैटर करता है, अदरवाइज वो इन्वेस्टर हैं तो किसी भी जगह से वो शुरू करते हैं, इट्स ओके। रॉयल क्यू में उनकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है, एक्टिव हो गया है, यस। एपीआई बाइंडिंग, यस। बनांस में अगर अकाउंट खुला है तो ये कंप्लीट रब फॉर्मेट है। रब अगर खुश है तो हमारे यहाँ पे डॉलर आने वाले हैं। आर का मतलब रॉयल क्यू, ए का मतलब एपीआई बाइंडिंग, बी का मतलब बनांस। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट है। आईडी बनाना कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है। हमने अगर कोई प्लॉट खरीदा है तो बयाना है तो भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो कंप्लीट सेल तभी क्लोज मानी जाती है जब आप रब फॉर्मेट पे काम करेंगे। तो रॉयल क्यू, एपीआई बाइंडिंग एंड बनांस।
बनास में कितने फंड्स रखे हैं, रॉयल क्यू में कितने फंड्स हैं। बहुत सारे लोगों के ट्रेड इसलिए रुके होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके जो $20 है वो खत्म हो गए हैं। तो ये एक क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजर की ड्यूटी है, जिस बंदे ने उसको ज्वाइन करवाया है ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने 20 लोगों का ध्यान रखे। रॉयल क्यू में फंड्स कितने हैं उसके ऊपर फोकस रखना है, कितने कॉइन हमने मैनुअली एक्टिव करे हैं, क्या सर्कल लगवाया है, कॉइन्स कितने लगवाए हैं, होल्डिंग में हमने कितने फंड्स डलवाए हैं। ये हमारी प्राइम कोर ड्यूटी है, लोगों को जोड़ना और जोड़ के रखना। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप 20 लोगों को उनके प्रॉफिटेबल, उनके ट्रेड पे नजर रखते हो, उनको हेल्प करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यही आपकी पैसिव इनकम की सबसे बड़ी बुनियाद है। आईडी बनाना वन टाइम इनकम है, लोगों के ट्रेड प्रॉफिटेबल रखने, उनके ट्रेड्स को चेक करना, ये पैसिव इनकम है। आप एक क्लाइंट से अगर आधा डॉलर भी रोज कमाएं तो भाई साहब आप 20 क्लाइंट्स के $10 कमा सकते हैं। ये आपकी काले बालों के साथ रिटायरमेंट है। हमें यही प्राइम काम करना है जो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। आज मेरी ये मीटिंग सुनने के बाद कुछ लोग एक्साइटेड हो जाएंगे और ये लिस्ट आज से अभी से बनाएंगे, और कुछ लोग होंगे बना लेंगे, देख लेंगे। तो इसका मतलब आप अपनी सक्सेस को डिले कर रहे हो। आज अभी तुरंत अभी के अभी जितने लोग कमिटेड है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, काले बालों के साथ रिटायरमेंट के लिए, वो आज ही बनाएंगे ये लिस्ट, बाकी लोग डिले करेंगे। तो ये आज आपको डिसाइड करना है। आर यू रेडी गाइस? एक बार मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग रेडी हो गए हैं। यस सर, ये काम अभी होगा, अभी। अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, कल दोबारा कभी नहीं आता है। नेवर, टुमारो नेवर कम्स। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट टूडे, डू इट टूडे, डू इट टूडे। यस, तो यू हैव टू डू इट। तो अभी शुरुआत करेंगे एंड यू हैव टू फॉलो इज दिस। तो सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि हमें लोगों की हेल्प करनी है उनका पोर्टफोलियो क्रिएट करने में, और वो हमारी हेल्प करेंगे हमारी पैसिव इनकम क्रिएट करने में। कहते हैं ना, इफ यू हेल्प पीपल, हेल्प अदर्स टू सक्सीड देन यू सक्सीड। अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो ये चार्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने 4 महीने के एक्सपीरियंस के बाद आपको चीज बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों की पोर्टफोलियो ट्रैक नहीं करोगे तो आपकी पैसिव इनकम बहुत बड़ी नहीं हो सकती है। तो क्या आप सच में तैयार हो दोस्तों? तभी आगे बढ़ा जाए, अदरवाइज क्या फायदा। कितना खाया मैटर नहीं करता, कितना बचाया मैटर करता है। तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चार्ट को ट्रैक करना। जसवंत पाजी बहुत बहुत थैंक यू, यू आर ऑलवेज प्रोएक्टिव इन माय सेशंस। बहुत अच्छा लगता है आपकी पॉजिटिविटी और एक्टिविटी को देख के। जसवंत पाजी थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं जी। तो आगे का जो रोड मैप है विच इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, तो ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। ये 5 चीजें मैं सिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको खुद नहीं आते हैं तो आप सीखें, और अगर आप नए हैं तो आप अपनी अपलाइन से इन 5 की गाइडेंस लें और उनसे सीखें। हर V2 की ड्यूटी बनती है अपने 20 लोगों को ट्रेंड करना। V2 का मतलब क्या है? 20 लोगों की टीम, और उन 20 लोगों को ट्रेंड करना। हाउ टू प्लान, कैसे प्लान किया जाता है रॉयल क्यू का, उसके लिए रात को 9:15 बजे मीटिंग होती है। इसको कॉपी कीजिए और फील्ड में जाके इसको पेस्ट कीजिए। तो क्रिएट आईडी कैसे क्रिएट की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। हाउ टू क्रिएट बनांस आईडी ये आपको पता होना चाहिए। एपीआई बाइंडिंग कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। मैंने एक एपीआई बाइंडिंग आज आपको सिखाई है, आपकी एपीआई बाइंडिंग विद हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। आपको दूसरी एपीआई बाइंडिंग सीखनी है रॉयल क्यू और बनांस के साथ। सर्कल सिलेक्शन कैसे करते हैं, मैनुअल सेटिंग कैसे करते हैं, P2P से डॉलर कैसे बाय करते हैं, ये 5 चीजें आपके रोड मैप में होनी चाहिए। इसको 5 को लिखिए, उसके आगे ईमानदारी से लिखिए। मेरे सेशन कुछ प्रैक्टिकल होते हैं तो ईमानदारी से लिखिए आपको क्या आता है, उसके आगे यस, जो नहीं आता उसके आगे नो। तो जो नो है वो आज ही अपनी अपलाइन को फोन करके बोलना है, सर ये मुझे सिखाओ, मुझे बताओ ये कैसे करते हैं। तो जो चीज नहीं आती, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है जो बहुत कम लोगों के पास पाया जाता है। आप अपने आप से ईमानदार बने। आपको जो चीज नहीं आती लिख दीजिए नो, और अपनी अपलाइन को फोन कीजिए। और उसके बाद आती है बात ब्रांडिंग एंड प्रॉस्पेक्ट की। इस इंडस्ट्री में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी दुकानदार कोई नई दुकान खोलता है तो उसके आगे बोर्ड लगाता है, ग्लो साइन बोर्ड लगाता है
ये केमिस्ट की दुकान है, ये नाई की दुकान है, ये हलवाई की दुकान है, इस तरह के बोर्ड लगाए जाते हैं। यहाँ पे शुद्ध घी देसी घी से मिठाई तैयार होती है। पर जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो अपना बोर्ड ही नहीं लगाते, हम सोचते हैं लोग अपने आप जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी फेसबुक, अपना व्हाट्सएप स्टेटस एवरी डे अपडेट करना है विद क्रिप्टो ग्रोथ वर्ल्ड वाइड। जो न्यूज आती है, वीडियोस आती हैं अच्छी अच्छी, हम अपडेट्स आपको ग्रुप में भेजते रहते हैं, वो आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, क्रॉप करना है और अपने स्टेटस पे एवरी डे लगाना है। लोगों को कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको आपके इंडस्ट्री के, आपके जानकार लोगों को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को पता होना चाहिए यू आर इन क्रिप्टो इंडस्ट्री, यू हैव टू पब्लिशाइज। आपको अपना बोर्ड एक ग्लो साइन की तरह लगाना पड़ेगा। हमारी दुकान क्या है, हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस और लोगों को पता होना चाहिए। मार्केटिंग वाया ब्रॉडकास्ट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टेटस देखते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं देखते हैं। तो आपको एक 250 लोगों का ब्रॉडकास्ट बनाना है जिसका नाम आप रखेंगे माई पाइपलाइन। सिटी वाइज बनाइए, जैसे मैंने अमृतसर का बनाया है, जलंधर का बनाया है, लुधियाना का बनाया है और चंडीगढ़ का बनाया है। उसी तरह आपको सिटी वाइज ब्रॉडकास्ट बनाना है जहां पे आप लोगों को मैसेज डालेंगे कि हेलो गाइस, आई एम इनटू क्रिप्टो इंडस्ट्री, यू कैन डिजाइन योर पोर्टफोलियो विद वंडरफुल ग्रोथ, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो ये आप ब्रॉडकास्ट बनाइए, लोगों को मैसेज डालिए। अब वो जमाना चला गया आगे, भाई साहब घर घर जाके बेल बजा के बताओ कि जी मैं ये काम करता हूँ। आप अपने लोगों को, नियर डियर लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ बताइए कि आप ये काम करते हैं। क्रिएट कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स। जितने लोगों ने आपको रिस्पॉन्स किया, यस आई वांट टू नो, आप उनका एक अलग से ग्रुप बनाइए, ब्रॉडकास्ट बनाइए जिसमें आप उनके साथ कॉल करें। जिन लोगों ने आपको रिप्लाई किया, चैट करें, कॉल का टाइम फिक्स करें और बातचीत करने के बाद आप 9:15 बजे वाली मीटिंग में उनको इनवाइट कीजिए। दोस्तों मीटिंग बड़ी शानदार होती है, हमारे प्यारे भाइयों के लिए रोज मीटिंग की जाती है 9:15 बजे, जहां पे आप नए गेस्ट को बुला सकते हैं। तो ये रोड मैप जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी ट्रैकिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ये पहला एक्शनेबल काम है जो अभी आपको करना है। पहले तो अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाओ, जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपसे डिस्कस किया था, ये वाला। तो सबसे पहले आपको ये बनाना है। जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। दूसरा, ये 5 चीजें आपको आनी चाहिए। और तीसरा, आपको एक्शनेबल में अभी से, आज संडे है, बहुत सारे लोग घर हैं, तो छा जाओ, बता दो उनको, ऐलान कर दो कि आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हो। पहला, अपना स्टेटस अपडेट करो क्रिप्टो की नई नई न्यूज के साथ। दूसरा, ब्रॉडकास्ट बनाओ और लोगों को मैसेज डालो। और तीसरा, जितने लोगों से आपकी बातचीत चल रही है या जितने लोगों ने है उनको कॉल करके मीटिंग फिक्स करो, प्लान करो। प्रोडक्टिविटी, कहते हैं आपकी सक्सेस आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत डिपेंड करती है, राइट। अगर आप एक्टिव हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर में पंखा लगा है, अभी आजकल सर्दी है, नहीं चलता तो वो सिर्फ एक्टिव है। प्रोडक्टिव तब होगा जब वो हवा देनी शुरू करेगा, जब आप उसको चलाएंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन करनी है, दिन में लोगों के साथ मीटिंग्स करनी है, रात को उनको जूम पे बुलाना है, यही आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी है। तो उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आप हैं तो आपको ये चार्ट जरूर फॉलो करना है कि इसमें आपकी कौन कौन सी चीज मिस हो रही है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले ध्यान से समझिए। जो मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ, मैंने तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के अंदर अपनी जर्नी को आपसे शेयर किया है दोस्तों। तो ये जरूरी है टीम बिल्डिंग के लिए। आप जब खुद आए हैं, आप अकेले हैं इस इंडस्ट्री में, बट जब आपने टीम बनानी शुरू कर दी है तो उस टीम के मुखिया आप हैं, उस टीम के लीडर आप हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी टीम को कहाँ पे लेके जाना है। जब आप अकेले हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लिए है, पर जिस दिन से आपकी टीम बननी शुरू हो जाए, उनको मोटिवेट रखना, उनको एजुकेट करना, उनको गाइडेंस देनी, उनकी सपोर्ट करना, ये आपकी जिम्मेवारी है। सिलेक्ट चैंपियन फॉर V2 to V6 जर्नी। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे किस चैंपियन के साथ V2 से लेके V6 की जर्नी को हैंडल करना है और उनके साथ ये जर्नी को स्पेंड करना है। मैं मिनिमम कहूंगा कि आपको 6 डिफरेंट लेग्स में 6 डिफरेंट लोगों के साथ ये जर्नी
खेलने के लिए, ये जर्नी पूरी करने के लिए उतर जाना चाहिए। उसका रीजन बताता हूं कि अगर आप सिर्फ 3 लोगों के भरोसे हैं, जिनमें से कोई भी बंदा कभी भी बीच में विराम लेने के लिए या विश्राम लेने के लिए रुक सकता है, तो इसके लिए पहले से जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, 1 नहीं 2 नहीं, हम 6 लेग के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे। हमें 6 ऐसे शानदार, शूरवीर, जानदार, जांबाज अपने साथ लेके चलने हैं जो हमारी यात्रा में 6 V6 तक की जर्नी को पूरा करें। दूसरी चीज जो मैंने आज आपसे बताई, माइंडसेट एंड काउंसलिंग, ये दोबारा से मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे आपका माइंडसेट कुछ और होगा। हर 15 दिन में इसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर 15 दिन में इसके ऊपर काम करने की, काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो हर 15 दिन में अपनी अपलाइन से आपकी सर्विस होनी चाहिए। अगर आपकी अपलाइन में V2 V3 जो आते हैं उनसे अपनी सर्विस कराइए, काउंसलिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हैं आपका जोश कुछ और होता है। आप एजुकेशन लेते हैं, फील्ड में जाते हैं, नॉलेज कम होने की वजह से रिस्पॉन्स उस तरह का आता है, तो आपकी जो एनर्जी होती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो दोस्तों, हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, एसी की सर्विस करवाते हैं, पर अपनी सर्विस नहीं करवाते। वो सर्विस अपनी अपलाइन से जरूर करवाएं, अपलाइन से मिलें, बातचीत करें, पॉजिटिविटी के साथ बातें करें, अपलाइन को कंप्लेन कम करें, उनसे नॉलेज ज्यादा लें। 2 तरह के लोग मुझे मिलने आते हैं। पहले वो होते हैं जो कहते हैं, हाँ जी सर जी बताओ करना क्या है, बढ़िया करना है सर, करके दिखा देंगे। दूसरा आता है, हो नहीं रहा, चल नहीं रहा, मैं नहीं कर सकता, मेरी हेल्प करो, मेरे से हो नहीं पा रहा सर, मेरी हेल्प करो। जब आप कमजोर शब्द बोलते हैं, ईश्वर कहता है तथास्तु। आप पॉजिटिविटी के साथ स्ट्रॉन्ग शब्द बोलते हैं, ईश्वर कहता है तथास्तु। तो जब भी आप अपनी अपलाइन को फोन करो, कंप्लेन ना करो, उनसे कॉम्प्लीमेंट्स लो और एक चैलेंज लेके आओ, उनसे नॉलेज लो। उनको ये पूछो कि सर मैं बताओ ठीक काम कर रहा हूँ, मेरा रोड मैप ठीक चल रहा है, मेरे को गाइडेंस दो सर, मैं और बड़ा कैसे कर पाऊँ। मैंने आज तक जब भी अपनी अपलाइन को फोन किया है, कंप्लेन के लिए नहीं किया, ब्लेसिंग्स लेने के लिए किया है, एजुकेशन लेने के लिए किया, गाइडेंस लेने के लिए किया। इसी वजह से हमेशा खुश रहने का माहौल में रहता हूँ। इसी वजह से आपको ये कह रहा हूँ कि हमेशा जब भी अपलाइन से मिलो, पॉजिटिविटी से मिलो। आपकी अपलाइन आपको मिलने के लिए सर से, वाह यार क्या बंदा है यार, मजा आ जाता है इसको मिलके। आपकी अपलाइन को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, यार क्या बंदा है, इससे मजा ही नहीं आता मिलके, सारा दिन खराब कर देता है, बेकार की नेगेटिव बातें करता है, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए दोस्तों। ये आज हमारे ऊपर डिपेंड करता है। प्लग इनटू द सिस्टम, आपको प्लग इनटू द सिस्टम, एजुकेशन के सिस्टम में प्लग इन हो जाओ। हमारी क्रिप्टो पाठशाला होती है, बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं सर मजा आ गया, बड़ी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है। आज जैसे कि मुझे तकरीबन 677 लोग मुझे सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने आज बोला छोड़ो जी संडे है, हम नवरत्न तेल लगवाएंगे, अखबार पढ़ेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है वो देखेंगे। और आज के दिन में बहुत सारे लोग टीवी देख रहे होंगे, पर बहुत सारे लोग अपने लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं इस मीटिंग में बैठ के। अपने आप को एजुकेशन सिस्टम के साथ प्लग इन करो दोस्तों। जिंदगी में एक चीज कहना चाहता हूँ, जो स्कूटर आप चलाते हैं, जो गाड़ी आप चलाते हैं, उसके अंदर एक प्लग होता है, उसके अंदर स्पार्क होता है, और स्पार्क हमेशा मीटिंग से मिलता है। प्लग अपने आप को करके रखो स्पार्क के लिए। हमारी ये गुरुकुल होता है, इसको अटेंड कीजिए, हल्ला बोल इवेंट्स होते हैं, इसको अटेंड कीजिए, और डेफिनेट यहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ये फुल डे प्रोग्राम होते हैं, इनके साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने ये सेशन अटेंड नहीं किए हैं तो अपनी अपलाइन से जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि अब हम दोबारा से हल्ला बोल और गुरुकुल की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ ये इवेंट्स डिले किए गए थे। और उसके बाद मैं अगर बात करूं तो आपको अपना जो रब फॉर्मेट है, इसको डेली ट्रैक करना है, नए लोगों को ऐड करना है, और पुराने लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह सर्विस देनी है, ताकि उनके पोर्टफोलियो चमकते रहें और आपकी पैसिव इनकम बनती रहे। तो ये कुछ शानदार चीजें हैं जो मैंने आज आपसे डिस्कस करी हैं। तो मैं दोबारा से इसको रिकैप कर देता हूं। तो ये आपका सक्सेस मॉडल है। तो पहली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि मेरा माइंडसेट एंड काउंसलिंग मेरे प्रति क्या है, मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। दूसरा है मुझे एजुकेशन और रोड मैप क्या तैयार करना है। और तीसरा है जो मैंने तैयार किया है इसके ऊपर काम करना है। ये लाइन अपने पल्ले बांध लो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। फर्स्ट प्लान योर वर्क, लिख लो, पल्ले बांध लो, डीएनए में डाल लो, अपने फेफड़ों में, गुर्दों में, आंखों में, दिमाग में, कानों में, बातों में, हर जगह डाल लो। फर्स्ट प्लान योर वर्क, then work on your plan.
फर्स्ट प्लान योर वर्क देन वर्क ऑन योर प्लान। पहले प्लानिंग करो, बाद में उसी प्लानिंग के ऊपर वर्क करो, तो जिंदगी में सफलता आपके कदम चूमेगी। तो फर्स्ट प्लान योर वर्क एंड देन वर्क ऑन योर प्लान गाइस, एंड यू विल रॉक। उसके बाद एजुकेशन एंड रोड मैप तैयार हो चुका है, और उसको ट्रैक करो। हर 15 दिन बाद अपनी अपलाइन से पॉजिटिविटी से के साथ काउंसलिंग कीजिए और एक्शन एंड डुप्लीकेशन के ऊपर काम कीजिए। डेफिनेट आप V6 बनेंगे और ये सफर बहुत सुहाना होगा। मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, कभी मार्केट गिरेगी, कभी बढ़ेगी, पर आपका जो पॉजिटिविटी का लेवल है ये कम नहीं होना चाहिए। जब मार्केट गिरती है ज्वाइनिंग आनी कम हो जाती है। मुझे तो लगता है जब मार्केट गिरे तो ज्वाइनिंग ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान गिरी मार्केट में आता है उसको ज्यादा प्रॉफिट बनता है। ये अपने माइंडसेट की बात है। जब जब मार्केट गिरे तो दैट इज नॉट ए वीकनेस, दैट इज द स्ट्रेंथ एंड पावर कि आप और ज्यादा लोगों को लेके आ सकते हैं। लोगों को फोन कीजिए जो कहते थे अभी जुड़ेंगे, बताऊंगा अगले हफ्ते जुड़ूंगा, फोन कीजिए भाई साहब बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई है, मार्केट क्रैश पे है, मार्केट डिप पे है, आइए शुरू करते हैं। देखो, ना करना हो तो ना करने वाले के लिए बहाने हजार, और जिसने करना हो तो उसके लिए निशाने हजार। तो ये आज आपको एक्शन में सोचना पड़ेगा कि मेरा माइंडसेट क्या है, मेरी बॉडी के अंदर विचार कैसे हैं, मेरे अंदर के विचार कैसे हैं जो मैं दुनिया को हिला सकूं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले अपना माइंडसेट बनाना। दुनिया उसको सल्यूट करती है जो पहले अपने आप को सल्यूट करता है। तो अपने एक्शन को डुप्लीकेशन में बदलना और अपने जैसे कम से कम 6 लोगों को तैयार करना, यही आपका रोड मैप है, यही आपका एक्शन प्लान है। तो दोस्तों, ये मेरा आज का सेशन रहा आप सब लोगों के साथ। और इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कितना खाया मैटर नहीं करता, कितना बचाया मैटर करता है। तो बहुत सारे लोगों ने आज सेशन सुना, नोट्स बनाए, पर आज अपने आप से पूछना, आज अभी अभी राइट नाउ मैंने क्या कौन सा एक्शन लेना शुरू किया, अभी राइट नाउ। क्योंकि एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, जिस दिन बल्ला खुद उठा लोगे, जिस दिन पॉजिटिविटी की बाइंडिंग खुद से कर लोगे ना, तो फिर देखो काम करके बड़ा मजा आएगा। क्या आप आज अपनी इस डायरी पे लिख सकते हो? 2 चीजें आज मैं आपको गिफ्ट करके जा रहा हूं। पहला, हमेशा खुश रहो, और दूसरा, हमेशा पॉजिटिव रहो। क्योंकि एक दिन तो डेड हो ही जाना है, एक दिन तो चले ही जाना है सब लोगों ने, पर जितनी जिंदगी, जितना समय आप जिंदा हो तब तक पॉजिटिव रहो, खुश रहो, एक्साइटेड रहो। आपको देख के सब लोग बोले यार बंदा हो तो ऐसा हो, बंदा हो तो ऐसा हो। आपको देख के ये ना बोले अरे यार इसको मिलके मजा ही नहीं आता, दिन खराब हो जाता है। आपको देख के लोग बोले यार इसको मिलके मजा आ जाता है। क्यों? आपको डॉलर बाद में आएंगे, पॉजिटिविटी पहले आएगी, और जिनके अंदर पॉजिटिविटी है उनको डॉलर ज्यादा आएंगे। तो ये आज का मेरा आप सब लोगों को मैसेज है। और एक ही लाइन से अपनी बात को विश्राम देता हूं, जो मेरी सबसे फेवरेट लाइन है। कहते हैं जिंदगी में हमेशा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी जियो इस अंदाज से कि आपको देखकर कोई भी कहे जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। ठोको ताली और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू जसबिंदर सर। थैंक यू मिलन भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, कितनी बार बोलूं उतना ही। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया यार। सुबह सुबह इतना प्यारा सा चेहरा और इतने प्यारे तरीके से समझाने वाला बंदा जब मिल जाए तो सारा दिन कैसा निकलेगा यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया यार। आपने अपना तजर्बा शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो दोस्तों, भाई ने तो बता दिया, इम्प्लीमेंट भाई तो कर चुके हैं। अब आपने करना है कि नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तकरीबन 685-90 तक लोग थे जो सुन रहे थे, अब 616 के करीब लोग हैं। तो इन्हीं में से ही कुछ लोग होंगे जो 100% नंबर लेंगे, जो कुछ 90 लेंगे, कुछ 80 लेंगे। तो डिपेंड करता है कितना इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और मैं अभी चाहूँगा कि हमारे प्रकाश बंसल जी, कल उन्होंने कुछ जो बताया था उसके ऊपर आज कुछ वो कहना चाहते हैं। तो बंसल जी 2 मिनट दूंगा आपको। तो आपको मैंने वैसे को होस्ट बना दिया है। ओके, थैंक यू सर।
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सर हमारे परम आदरणीय गुरुजी हमारे जितेंद्र सिंह चौहान जी के लिए, जिनके वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर आज इस एजुकेशन को ले रहा हूँ और एक बेहतरीन आज अर्निंग ले रहा हूँ D4 लेवल की, और बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों इस बिजनेस को करने में। तो दोस्तों जैसे कल मेरा जूम सेशन था और मैंने कल वहां बताया था कि मैं लोगों को प्लान दिखाने से पहले कन्विंस कर लेता हूं कस्टमर को कि पहले वो पैसा एडवांस दे दे हमको, ज्वाइनिंग का अमाउंट। तो मैंने ये कल प्रूफ भी करके दिखाया और आपका 1 2 3 ग्रुप में मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है मेरा। तो एक कस्टमर को कल मैंने भोपाल इंडियन कॉफी हाउस में प्लान दिया, लेकिन प्लान दिखाने से पहले उनसे पैसा लिया और उनका और मेरा वीडियो बना हुआ है लाइव। तो दोस्तों आपको कन्विंस करना है, इतना मोटिवेट करना है उसको प्लान दिखाने से पहले बंदे को कि वो आपको एडवांस पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन जो प्लान मैं आपको दिखाने वाला हूँ उससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए 10,000 रुपए लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं क्या? तो उस बंदे ने मुझे एडवांस में पैसा दिया, फिर मैंने प्लान दिया, प्लान देने के बाद फिर उनको ज्वाइनिंग कंप्लीट किया, एक्टिवेट किया। थैंक यू यश भाई। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू। और प्रकाश जी ने कल मुझे ये भी बताया था कि कल उस बंदे कंडीशन भी थी जी, पैसे दे दिए, अगर आप मुझे सेटिस्फाई ना कर पाए तो पैसे वापस ले लेंगे हम। तो पहले पैसे दिए, बाद में सेटिस्फाई भी किया और पैसे वापस देने की नौबत भी नहीं आई और वो बंदा एक्टिवेट हुआ। ये एक्चुअली होता है अच्छे प्रेजेंटर का कमाल। जो अच्छा प्रेजेंटर बन जाता है, गुड प्रेजेंटर बन जाता है, वो ऐसे चैलेंज ले सकता है। तो प्रकाश भाई मैं भी ऐसे चैलेंज वैसे ले सकता हूँ। मुझे इतना यकीन है मेरे ऊपर कि अगर मेरे सामने कोई बैठ जाए तो मैं प्लान उसको करूं और वो बंदा ज्वाइन ना करे, ऐसा वैसे हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे अपने आप पे यकीन है कि मैं एक अच्छा प्रेजेंटर हूँ, गुड प्रेजेंटर हूँ। हो सकता है कहीं ना कहीं कमी हो, वैसे परफेक्ट 100% कोई भी नहीं होता है, पर मैं अपने आप को 100% करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कंटिन्यूसली, सीख के और सिखाने के लिए फिर सीखना पड़ता है, फिर सिखाना पड़ता है। तो पूरा प्रयास चल रहा है कि 100% अपने आप को परफेक्ट बनाऊं मैं। तो डे बाय डे बहुत निखार आता जा रहा है, क्योंकि सीखने से बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ही जबरदस्त चीजें सीखने को मिल रही हैं। आज भी मिलन भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे मुर्नेजा जी आई थिंक सैर करके घर पहुंच गए होंगे, अभी सैर कर रहे थे साथ साथ में सुबह। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द वो भी कहें। तो मुर्नेजा साहब। थैंक यू जस भाई, थैंक यू सो मच। और आज वैसे कहना तो काफी कुछ था, मेरे ख्याल से काफी साथी चले गए हैं। तो जस भाई ये कल क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा मैं वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ जी। कि कल लोगों का इस पे डाउट था, बोनस बैटल पे। तो कल मैंने ग्रुप में शेयर करा था, तो काफी लोगों ने ये, और मिलन भाई भी थे उनमें से, कि क्लैरिटी नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ, जितने साथी हैं अब जो चले गए तो उनका हम कुछ कर नहीं सकते, आप लोग उनको बताइएगा जो साथी चले गए हैं। तो दोस्तों ये अब जो लोग ये बात करते थे कि V6 बनने पे ही रॉयल्टी आती है, तो दोस्तों ये रॉयल्टी V1 भी ले सकता है। $49,580 जो कि ये डाल दिए गए हैं प्राइज पूल में, कि जिसमें टॉप 10 जो भी ट्रेडर होगा, जो ट्रेड करके टॉप 10 में आ जाएगा, उनको दिया जाएगा। और उनको कैसे कैसे बांटा जाएगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और सर्कल मैनेजर भी जो टॉप 10 रहेंगे, और इनका पूरा का पूरा अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये पूरी डिटेल, आप रॉयल में जब जाओगे तो यहाँ पे जब आप लीडर बोर्ड पे क्लिक करोगे तो ये जो तो टॉप 3 बंदे हैं, अब ये देखिए ये प्राइस पूल में बढ़ के जो इनका 51,588 होगी, कल ये थी 49,580। तो ये डेली डाली जा रही है, 51,588 ये प्राइस पूल में चली गई है। और उनमें शेयर्स बांटे जाएंगे, पहले में 10 है, फिर 9 है, फिर 8 7 ऐसे करके है। तो जो पहले पे चल रहे हैं मिस्टर स्वाइन 96 चल रहे हैं, जिनका $20,270 उन्होंने ट्रेड प्रॉफिट कमा लिया। और जो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं वो मिस्टर क्रॉस
49 है, 12,328 तीसरे नंबर पे किंग एयर चले। ये पर्सनल जो इनकम कमा रहे हैं, यानी कि V1 भी अगर अच्छा ट्रेडर है, जैसे हमारे विनोद सेन जी V2 हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, जो भी ट्रेड सेटिंग करते हैं, तो वो लोग अब इस रॉयल्टी में हिस्सा ले सकते हैं, उनको रॉयल्टी मिलेगी। और जो सर्कल मैनेजर हैं, जो सर्कल जैसे QQ टॉप पे चल रहा है, नंबर 1 चल रहा है, और नंबर 2 पे ये चल रहे हैं मिस्टर डी नेविस, और AI बोर्ड जो चल रहा है वो नंबर 3 पे चल रहा है प्रॉफिट में, इनको रेवेन्यू अर्न हो रहा है। तो जो इनका रेवेन्यू आ रहा है, इनको रेवेन्यू के हिसाब से जो टॉप रहेंगे वो इनकी पर्सनल इनकम ही आ रही है, और ये ट्रेडिंग प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है, ये दोनों चीजें डाल दी गई हैं। यानी कि आज V1 भी, अगर ये लोग रॉयल्टी की बात करते हैं, मैं कई लोगों को सुनता हूँ साहब V6 को रॉयल्टी नहीं आई या ये चीजें नहीं आई, तो दोस्तों इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो टारगेट V6 के हैं, जब ये इस तरह की चीजें आएंगी तो V6 का जो टारगेट मैच हो जाएगा जो $1 लाख का है, क्योंकि ये कमाई तो करेंगे। तो उसने बंदे ने इस तरीके से रॉयल को, जिस बंदे ने ये डिजाइन करा है, ये बहुत ही जबरदस्त डिजाइन है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस किस तरह से आएगा, तो ये कल के सेशन में डिटेल्ड इस पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आज साथी कम है, और क्योंकि पंजाब में आज इलेक्शन है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि कुछ साथी कम हो। तो जस भाई मेरे ख्याल से कल डिटेल चर्चा कर लेंगे इसके ऊपर कि जी सर। का क्या इम्पैक्ट आने वाला है। जो लोग सोचते हैं कि मुझे रॉयल्टी नहीं आती, तो ले भाई V1 भी रॉयल्टी ले यार। तो ये चीजें हैं, और भी अब बहुत देखते हैं, सारी। ये वो है 10 का दम। ये 10 का किस दम है। में दम है? हाँ, किस में दम है? अब देखो, अब लो रॉयल्टी यार, आपको भी, आपके पास मौका है, पर दम चाहिए अब आप में। अब लाइक दम के बिना नहीं है। ये V1 भी ले सकता है, V2 भी, 3, 4, 5, 6 कोई भी हो सकता है यहाँ पे। क्या बात है, बड़ी जबरदस्त चीज बनाई है ये। देखिए, हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, पर रॉयल क्यू ही है। वो भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, बड़ी चीजों को सेटल कर रहे हैं। जो करेंगे वैसे तो बेटरमेंट के लिए ही करेंगे, बुरे के लिए तो करेंगे नहीं, ये तो कन्फर्म है। तो जिसने भी ये चीज पूरी डिटेल में समझनी है भाई, कल सुबह 8 बजे आ जाइए, तो पूरा 8 बजे ये इसके ऊपर सेशन में रहेगा। पूरी डिटेल में समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे V1 भी अब इस रॉयल्टी में पार्टिसिपेंट हो सकता है। तो अब टाइम हो गया है, मेरा ख्याल है वोट डालनी होगी सबने। तो भाई जाइए, जिसने भाई ने वोट डालनी है तो वोट डालिए, जिसने प्लान करना है प्लान करिए। हैव ए गुड डे। आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करेंगे, बाकी रात को मिलेंगे फिर दोबारा 9:15 बजे। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू मिलन भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू बांसल जी, थैंक यू ऑल। जितेंद्र भाई थैंक यू, आपका भी, आप भी मीटिंग में थे। जितेंद्र चौहान जी भोपाल से। तो रात को मिलते हैं 9:15 बजे। बाकी फिर सुबह सबको बुला दीजिए इस 10 का दम जानने के लिए कि क्या है ये 10 का दम। तो अपना ध्यान रखिएगा। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।